गुरु प्यारी साध संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, गुरु नानक देव जी जब दक्षिण की तरफ गए, वहाँ जाकर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस समय कीर्तन सुनने ज़्यादा लोग नहीं आते थे, थोड़े बहुत लोग ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ ज़्यादा होने लगी। उस इलाके की औरतें घर से बाहर कम निकलती थी क्योंकि वो इलाका ज़्यादातर मुसलमानों का था। लेकिन कुछ दिनों से ही एक औरत बुर्का पहनकर कीर्तन सुनने आ रही थी, लेकिन वो औरत सबसे पीछे बैठती थी। जैसे ही कीर्तन खत्म होता था, वह चुपचाप उठकर चली जाती थी। वह कीर्तन सुनने रोज आती थी। एक दिन वह औरत जैसे ही कीर्तन सुनने आई, गुरु नानक देव जी ने सेवादार को आवाज़ देकर कहा, जाओ सलीमा को कहो कि वो अपने घर चली जाए। वो औरत अभी कीर्तन में आकर बैठी ही थी कि सेवादार ने उससे जाकर कहा, सलीमा आप घर चली जाएं। अपना नाम सुनकर सलीमा घबरा गई। वह सोचने लगी कि मैं तो बुर्के में हूँ, यहाँ मेरा जानने वाला कौन है। सेवादार ने उससे कहा, गुरुजी ने कहा है तुम घर चली जाओ। वह औरत घर जाने की बजाय बाबा नानक की तरफ चली गई और चेहरे से बुर्का उतारकर बाबा नानक के दीदार करने लगी। 2-3 मिनट तक वह औरत और गुरु नानक देव जी एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनके बीच में क्या बात हुई, किसी को कुछ पता ना चला। फिर बाबा नानक ने कहा, सलीमा तुम घर चली जाओ और हिम्मत रखना। वह औरत बोली, ठीक है। जब वह घर चली गई तो उसका पति घर आया हुआ था। उसका पति व्यापारी था और बहुत ही गुस्से वाला था। जब वह गांव वापस आया तो गांव वालों ने उसको बताया कि तुम्हारी बेगम तो कीर्तन सुनने जाती है। बहुत सारे लोगों ने गलत भी बोला। गांव वालों की बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही सलीमा घर के अंदर आई, उसके पति ने चिल्लाकर पूछा, तुम कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? वैसे तो मैं जानता हूँ तुम कहाँ गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा तो सलीमा ने एकदम पूछा, क्या तुमने जो कत्ल किया था, क्या तुम उससे बरी हो गए हो? और जो तुम घर से 200 रुपये उठाकर ले गए थे, उसका क्या किया? यह सुनते ही उस आदमी का गुस्सा एकदम खत्म हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, सलीमा तुम्हें ये कैसे पता चला? सलीमा ने कहा, वह मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ आपके साथ क्या हुआ? वह बोला, जब मैं घर से निकला तो एक आदमी ने मेरे ऊंट पर पत्थर मारा। पत्थर नुकीला था, पत्थर उसके माथे के बीचों बीच जा लगा और वह मर गया। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वही पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर मारा। वो आदमी वहीं पर मर गया। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि यहाँ खून के बदले खून का असूल है, मतलब अगर तूने कत्ल किया है तो बदले में फांसी की सज़ा होगी। मैंने ये कहा कि उसने तो मेरा ऊँट मारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊँट तो जानवर है और यह इंसान था। जो आदमी मरा था उसकी बेगम ने कहा, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, आप इसको बोलो मुझे गुजारे के लिए 200 सोने की मोहरें दे दे और हम इस केस को वापस ले लेंगे और इसको आज़ाद कर देंगे। उस औरत के कहने से जज ने यह सज़ा सुना दी कि इस आदमी पर 200 मोहरें जुर्माना और वह जुर्माना इस आदमी से लेकर इस औरत को दे दिया जाए। मैंने कहा, मुझे यह सज़ा कबूल है, मैं 200 मोहरें देने के लिए तैयार हूँ। जज ने कहा, तुम इसे मोहरें दे दो। मैंने कहा, मुझे इसके लिए घर जाना पड़ेगा। तो जज ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी जगह किसी गवाह को यहाँ पर बिठाकर जाना पड़ेगा जो तुम्हारी जगह जमानत के तौर पर यहाँ बैठेगा। पर उसे शहर में कोई नहीं जानता था। अपनी जगह किसे वहाँ बिठाता? उस वक्त मुझे तेरी याद बहुत आई।
सलीमा यहाँ होती तो मेरा साथ जरूर देती, पर इतने में एक बाबा आया और बोला, तुम जाओ मोहरे ले आओ, तुम्हारी जगह मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं जब वहाँ से जाने लगा तो सिपाहियों ने कहा, अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह इस बाबा को फांसी दे दी जाएगी। फिर भी बाबा ने कहा, तुम जाओ। मैं भागता हुआ घर आया, तुम घर पर नहीं थी। मैंने 200 मोहरें निकाली, पर मेरा मन बेईमान हो गया। मैंने सोचा, मैं कौन सा उस बाबा को जानता हूँ जो कि मैं उसकी जान बचाने जाऊँ। लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने आप मोहरे लेकर चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिपाही बाबा को फांसी देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। बाबा को फांसी देने ही लगे थे कि मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने सिपाहियों को मोहरें दी। अभी वो मोहरें गिनने ही लगे थे कि बाबा एकदम पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उनका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सका। फिर मैं वापस घर आ गया। अब उसने सलीमा से पूछा, सलीमा तू बता, तुम कहाँ गई थी और तुम्हें ये कैसे पता चला? सलीमा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सलीमा उसे बाबा नानक के कीर्तन में ले गई। कीर्तन में पहुंचकर बाबा नानक को जैसे ही सलीमा के पति ने देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, यही तो वो बाबा हैं जो मेरी जगह कचहरी में बैठे थे। तब सलीमा ने बताया, जब तुम मुझे याद कर रहे थे तब मैं कीर्तन में बाबा नानक जी को याद कर रही थी, इसलिए आपकी तार सीधी बाबा नानक जी से मिल गई और बाबा नानक आपको बचाने के लिए वहां पहुंच गए। इतना महत्व है एक पूर्ण गुरु की संगति करने का। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारी और हमारे परिवार की हर कदम पर रक्षा करते हैं। हमें भी हमेशा गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। एक पूर्ण गुरु हमें कभी भी मझधार में नहीं छोड़ता। धन्यवाद।